अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत ही प्यारा वाक़या है मूसा अलैहिस्सलाम का और मलाकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का। जब उनकी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प ये वाक़या है, उसके बारे में आज हम ये मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि अल्लाह सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को, जो मलाकुल मौत हैं, जो तमाम जी रूह की जान को कब्ज़ करते हैं, यानी कि वो हर किसी की रूह को वही कब्ज़ करते हैं। अल्लाह ताला ने मलाकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम को, जो मशहूर फरिश्ता है रूह कब्ज़ करने वाला, उसको भेजा। किनके पास भेजा? हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के भेजा। और वो आते हैं, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं इंसानी शक्ल में। और वो जब आते हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जब उनके पास आते हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको एक ज़ोरदार तमाचा यानी कि थप्पड़ रसीद करते हैं, जिससे जो उनकी आँख थी वो यानी कि आँख खराब हो जाती है, यानी कि आँख फोड़ देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके जब चेहरे पर थप्पड़ रख के मारते हैं। सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम जब वापस जाते हैं अल्लाह के पास, जाकर वो कहते हैं, ऐ अल्लाह, आपने मुझे एक ऐसे इंसान के पास भेजा है जो वो मरना पसंद नहीं करता, यानी कि आपने मुझे एक ऐसे इंसान के पास भेजा है कि वो मौत आने पर खुश नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी कि मलकुल मौत को कहा कि आप जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये पैगाम दीजिए कि आप अपना एक हाथ या दोनों हाथ, जो एक बैल होता है, उसके ऊपर रखिए। मोहतरम सामीन जान लीजिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ भी बहुत लंबे थे, उनका कद भी बहुत लंबा था। तो ऐसे अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा। इज़राइल अलैहिस्सलाम दोबारा वापस आए और आकर कहा, अल्लाह ताला ने ये कहा है कि आप एक हाथ या दोनों हाथ एक बैल के ऊपर लगाएं, जितने बैल के जो बाल होते हैं वो आ जाएंगे आपके हाथों में। हर एक बाल के बदले 1 साल की जिंदगी अता की जाएगी, यानी कि एक बाल के बदले 1 साल आपकी जिंदगी का बढ़ा दिया जाएगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ऐ अल्लाह, इसके बाद क्या होगा? तो फिर जवाब है कि इसके बाद फिर मौत तो आनी ही है, क्योंकि अल्लाह ताला का ये मुकर्रर शुदा फैसला है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो उसने हर एक जीरो को मौत का जायका देना है। तो फिर उन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह, इतनी लंबी उम्र पाने के बाद क्या होगा? तो जवाब आया कि फिर आपको मौत आनी है। तो फिर ही तब उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, तो फिर मैं अभी ही जाने के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की थी, ऐ अल्लाह, मेरे लिए जो अर्ज़े मुक़द्दस है, यानी कि जो बैतुल मुक़द्दस है, वो मेरे लिए इतनी करीब कर दे, इतनी पास कर दे, जितना फासला रह जाए कि जितना कोई बंदा पत्थर फेंक सकता है, कि बंदा अपनी ताकत से जब बंदा पत्थर फेंक सके उतना दरमियानी फासला रख दे, तो मुझे अर्ज़े मुक़द्दस के पास कर दे। मोहतरम नाज़रीन सामीन, अक्सर जो मुनकरीन हदीस है वो ये कहते हैं कि ये क्या हदीस है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ रख के मारा, उनकी आंख फोड़ दी। हालांकि यही मूसा थे, यही नबी थे। कुरान मजीद में वाक़या आता है, सूरतुल क़सस आयत नंबर 15, फ़वक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि क़ाल हाज़ा, यानी कि जब उन्होंने 2 शख्स लड़ रहे थे, एक किब्ती था और एक इसराइली था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी लड़ाई छुड़वा रहे थे। अचानक उन्होंने एक किब्ती को ऐसे आराम से मुक्का रख मारा, उनका हाथ बड़ा था, जो ही उसके ऊपर मुक्का पड़ा तो वो उसी वक्त उसका काम तमाम हो गया, यानी कि मर गया। यानी कि ऐसे अल्लाह ताला ने जलाली तबीयत दी थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, इतनी वो पावर थी कि उनके हाथों में, कि ऐसे वो लड़ाई छुड़ा रहे थे, ऐसे आराम से मुक्का उन्होंने मारा तो जो किब्ती था फिरऔन की लश्कर का जो था वो उसी वक्त ही मर गया था। तो ये जो अक्सर लोग होते हैं मुनकरीन हदीस, वो कहते हैं कि ये क्या हदीस है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक मलकुल मौत को थप्पड़ के बाद उनकी आंख फोड़ दी। तो अगर उन्हें इल्म हो, उन्हें पता होना चाहिए कि ये जो मूसा अलैहिस्सलाम है ये भी अल्लाह के नबी हैं, इनको अल्लाह ने किताब दी हुई है तौरात।
تو جب وہ پھر انہوں نے دعا کی، اے اللہ کہ مجھے ارض مقدس سے بیت المقدس کے اتنا قریب کر دے جتنا کوئی بندہ پتھر پھینکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اتنا ہی قریب کر دیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن اس حدیث کو جب روایت کر رہے ہیں شروع میں سیدنا ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں، لیکن آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں وہاں پر ہوتا تو میں آپ کو بیت المقدس کے ایک راستے کے قریب، راستے کی طرف آپ کو بتاتا، سرخ ٹیلے کے نیچے ایک جو سرخ ٹیلا ہے اس کے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ کیونکہ یہ ایک مشہور واقعہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ رسید کیا، اس سے ان کے اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ پھوڑ دی، پھر اللہ نے ان کو اپنی آنکھ لٹا دی۔ محترم ناظرین سامعین جان لیجئے، یہ صرف کوئی نبی ہی کر سکتا ہے، ورنہ جب کسی کی موت کا ٹائم قریب آتا ہے تو اسرائیل کی اتنی دہشت ہوتی ہے، تھپڑ تو کیا بندہ اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی جلالی طبیعت تھی کہ انہوں نے تھپڑ رسید کیا کہ اتنی بڑی پاور اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ پھوڑ دی۔ یہ واقعہ کس بک میں آتا ہے؟ بخاری شریف حدیث نمبر 1339، صحیح مسلم حدیث نمبر 6148 اور سنن نسائی میں بھی یہ آتی ہے حدیث، اس میں اس حدیث کا نمبر ہے 2091۔ اس لیے یہ محترم ناظرین انٹرسٹنگ دلچسپ واقعہ تھا موسیٰ علیہ السلام والا اور ملک الموت کا، جب دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی جو نبیوں کی شریعت ہوتی ہے، جو نبیوں کے کام ہوتے ہیں، ان پر عمل کرنے کی، اور خصوصاً ہمیں اپنے جو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔